प्रायोजक पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित बालों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान। आपका जिला आपकी सरकार के तहत सीएम राजे करौली दौरे पर। औचक निरीक्षण के लिए निकली सीएम, माथुर स्टेडियम में जनसभा को करेंगी संबोधित। जेएनवीयू शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, 34 शिक्षकों को बर्खास्त करने पर दिया जा रहा है धरना। पूर्व सीएम गहलोत भी पहुंचे धरना स्थल। झालावाड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज। बांसवाड़ा में 2 पक्षों में पथराव के बाद फैला तनाव, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। फिलहाल नियंत्रण में हालात, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। राजसमंद के बिलौता में पुलिस की मोबाइल वैन में लगी आग, 1 पुलिसकर्मी जिंदा जला, 3 अन्य गंभीर रूप से झुलसे। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए पतंजलि हर्बल बाथ सोप और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, न्यूज 11 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जयपुर नगर निगम जोन आमेर में कार्रवाई कर रहा है। मैरिज गार्डन पर यह कार्रवाई चल रही है। अवैध नवीनीकरण नहीं कराने पर यह कार्रवाई। वार्ड नंबर 89, 90 और 91 में मैरिज गार्डन सीज किए गए हैं। जोन उपायुक्त आरओ टीना शर्मा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भरतपुर में जो भयावह हादसा हुआ, अवैध मैरिज होम में दीवार ढह जाने से 24 लोगों की जान चली गई। इस बड़े हादसे के बाद, बड़ी त्रासदी के पास पूरे प्रदेश भर में ही अभियान के तौर पर मैरिज गार्डनों पर लगाम कसने की कोशिश। इसी के तहत जयपुर नगर निगम जोन आमेर में ये कार्रवाई कर रहा है। मैरिज गार्डन पर यह कार्रवाई चल रही है। जो मैरिज गार्डन अवैध हैं या जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन पर यह कार्रवाई। वार्ड नंबर 89, 90 और 91 में इस वक्त कई मैरिज गार्डन को सीज किया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान जोन उपायुक्त और आरओ टीना शर्मा मौजूद हैं। इन्हीं के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में ही इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जो भी मैरिज होम अवैध तरीके से संचालित हैं या जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उन पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। जो मैरिज गार्डन पंजीकृत हैं, वहां भी जाकर देखा जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसकी मजबूती कैसी है। इंजीनियर्स की टीम भी जाएगी मौके पर, जांचेगी, परखेगी और तमाम इंतजामों को दुरुस्त करेगी ताकि भरतपुर में बीते दिनों जो हादसा हुआ वो दोबारा प्रदेश में कहीं ना हो। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत सीएम राजे करौली के दौरे पर हैं। सीएम आज औचक निरीक्षण के लिए निकल चुकी हैं। वहीं जिले में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन भी कर रही हैं सीएम राजे माथुर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। जनता से भी बातचीत कर ग्राउंड रियलिटी जानेगी। इसके पहले कल राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। सीएम इस फीडबैक के आधार पर आज औचक दौरे कर सकती हैं, ये जानकारी है। और ये सिलसिला लगभग शुरू भी हो गया है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर व्यवस्थाएं देख रही हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका कितना लाभ, उसका कितना फायदा आम लोगों को मिल रहा है, ये भी समझने की कोशिश मुख्यमंत्री खुद कर रही हैं। देखिए आप ये तस्वीरें। इसके पहले आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री सबसे पहले बांसवाड़ा पहुंची। मां त्रिपुरा सुंदरी के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद सीधे करौली के लिए रवाना हुई थी। कल करौली में सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत की थी, फीडबैक लिया था उनसे। तकरीबन अब 1.5 साल का समय बाकी है विधानसभा चुनावों में। पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है तैयारियों के लिए, लेकिन वो योजनाएं जो जनता के लाभ के लिए, जनता के फायदे के लिए बनाई गई थी, उसका कितना फायदा जनता को मिल रहा है, आम लोगों को मिल रहा है,
ये जानने और परखने की कोशिश मुख्यमंत्री खुद कर रही हैं। इसका जिम्मा उन्होंने अलग अलग मंत्रियों, अलग अलग नेताओं को तो दिया है, लेकिन कमान अपने हाथ में रखी है और सीधे करौली पहुंची, पार्टी के कार्यकर्ताओं से सबसे पहले बातचीत की, अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि मुख्यमंत्री दोहराती रही हैं, बीजेपी पार्टी की मजबूती पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही बता सकता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के मन की बात समझने के लिए, उनकी नब्ज टटोलने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कोशिश की, बातचीत उनसे की, इलाके में सरकार की योजनाओं का कितना असर है, लोग कितना फायदा ले रहे हैं, सरकार की क्या छवि है, कामों को लेकर जनता क्या सोचती है, कहां सुधार किए जाने की जरूरत है और कहां योजना जो है सरकार की उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली, कहां कहां काम करने की जरूरत है, इन बातों को समझा और आज जहां जनसभा को संबोधित करेंगी ही, वहीं उसके पहले औचक निरीक्षण के लिए भी निकली है मुख्यमंत्री। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और ऐसे औचक दौरे आज दिन भर होंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जी राजस्थान न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने जो फीडबैक कल लिया है और जहां जहां खामियां मिली हैं, जहां जहां कमियों की शिकायत मिली है, उन जगहों पर मुख्यमंत्री खुद जाएंगी, जांचेंगी, परखेंगी, समझेंगी स्थिति को। और क्या कुछ रहेगा आज पूरे दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे जी मीडिया संवाददाता ऋतुराज शर्मा से। ऋतुराज, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां हैं और क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, जिला अस्पताल का जो मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र है उसका औचक निरीक्षण किया है। वहाँ पर जो जिला अस्पताल है करौली में, ये यहाँ पर आसपास गंदगी देखी, जिसको लेकर नाराजगी भी मुख्यमंत्री ने जताई है और उसने कहा है कि जो पोर्शन है, जो भाग है उसको कवर अप किया जाए, ढका जाए और जो अंदर जैसे ही गई उसमें खासतौर पर उन्होंने स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए कहा है, गंदगी नहीं हो परिसर में और परिसर को ठीक ढंग से व्यवस्थित रखने की बात कही है। जो अंदर मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से जननी शिशु की सुरक्षा हो रही है, इन सब बातों का जायजा मुख्यमंत्री अभी अधिकारियों से लिया है और फीडबैक लिया है कि क्या अभी यहाँ पर है, जिला अस्पताल के हालात किस तरह से सुधरे, इसको लेकर ये अफसरों से बातचीत जारी है और फीडबैक लेके और संभवतः कुछ निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री दे सकती हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम पहले से कयास भी लगा रहे थे ऋतुराज की कल जो फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री को, उसका वो जरूर अवलोकन करेंगी, जाकर देखेंगे स्थिति को। तो आज हम समझ सकते हैं कि दिन भर ये सिलसिला जारी रह सकता है और इसी बीच कहां कहां पहुंचेंगी, क्या कुछ खास कार्यक्रम निर्धारित हैं या तय हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इस बार जो औचक निरीक्षण का कार्यक्रम किया रखा है वो पूरी तरह गोपनीय रखने का पूरा प्रयास किया गया है और यहाँ तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों जो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्रियों को ले जाना चाह रहे हैं, उनसे भी बातचीत नहीं इस बारे में की है, क्योंकि एक बिल्कुल अलग टीम मुख्यमंत्री की अफसरों के उनके निर्देशन में अभी कुछ क्षणों पहले ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ है और जिला अस्पताल की ओर गाड़ी मोड़ ली गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री एक पट्टा वितरण के कार्यक्रम जो संभावित है वहाँ पे पट्टा वितरण करेंगी, जो पंचायत समिति का दौरा भी कर सकती है। वहाँ पे जो एनीकट मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बने जल ढांचे बने हैं उनका निरीक्षण कर सकती हैं और मुख्यमंत्री इसी तरह बिल्कुल अचानक औचक निरीक्षण पर कहीं पर भी जा सकती हैं। बिल्कुल, आज जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं सीएम राज्य। कितने बजे ये संबोधन का कार्यक्रम होगा और उसको लेकर इस वक्त क्या तैयारी और कितना उत्साह करौली के लोगों में ऋतुराज, ये जरूर बताएं। जनप्रतिनिधियों से जिनसे हमने बात की है, काफी उत्साह इसमें देखा गया है। 3 बजे का ये कार्यक्रम है स्टेडियम पर, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री की अभी फिलहाल प्राथमिकता जो औचक निरीक्षण है, दौरा है और किस तरह से एक एक सरकारी भवनों में या कहीं भी कमी नजर आती है तो तुरंत हालात सुधारने के क्या निर्देश दें, इस पर पूरा फोकस है। तो हो सकता है स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का उत्साह है, हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करौली के दौरे पर हैं। कल पहुंची थी करौली, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी, पदाधिकारियों से बातचीत की थी, पार्टी और सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया था और आज सुबह से ही
कुछ इस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री। पूरी तरह से गोपनीय उनका औचक निरीक्षण का कार्यक्रम। अचानक जिला हॉस्पिटल पहुंची, यहां की व्यवस्थाओं को देखा और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, साफ सफाई को दुरुस्त करने की बात कही। आज जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं सीएम राजे। कई और जगहों पर जाएंगी, अवलोकन का कार्यक्रम है, लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये औचक निरीक्षण का सिलसिला बदस्तूर जारी रह सकता है आज पूरे दिन भर। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो जिला अस्पताल की है। करौली का ये जिला अस्पताल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जब बात हम करते हैं, स्वास्थ्य महकमे की जब हम बात करते हैं, सीधे सीधे वहां की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि प्रदेश भर में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में भी जैसे हालात देखे गए हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाले हैं। और इस बात को मुख्यमंत्री भी समझती हैं कि आखिर लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो सके बिल्कुल उस तरीके से जैसे लोग चाहते हैं। ये कितना अहम है, सीधे जनता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा। और यहाँ के हालात जानने के लिए सबसे पहले पहुंची है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप करौली जिला हॉस्पिटल की देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंची है औचक निरीक्षण के लिए। आज करौली में ही दिन भर रहेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि कल ही पहुंची थी मुख्यमंत्री करौली। कल शाम को उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी और उसी बातचीत के आधार पर जो फीडबैक उनको मिला था उसके बेस पर ये अलग अलग औचक निरीक्षण। सबसे पहले जिला हॉस्पिटल पहुंची हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को देख रही हैं, परख रही हैं। आज माथुर स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। दोपहर 3 बजे का समय तय है इसके लिए, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए इस जनसभा को संबोधित करने में, क्योंकि मुख्यमंत्री कई और अवलोकन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली हैं और खासतौर पर फोकस औचक निरीक्षण पर होगा। इधर जोधपुर के जेएनवीयू शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बर्खास्त 34 शिक्षकों का धरना जहां यूनिवर्सिटी के बाहर दिया जा रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बर्खास्त शिक्षकों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे।